सुगेश, जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस की बात आती है तो इन्वेस्टर के दिमाग में एक ही सवाल सबसे पहले आता है, भैया लॉन्ग टर्म रखो, बहुत बढ़िया काम करेगी। क्यों भाई? क्योंकि अभी तो कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट ही करा है, अभी तो कंपनी को टाइम लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत बढ़िया काम करेगी। दो बिजनेस की बातें यहां पर चलती है सबसे ज्यादा, एक तो री इंश्योरेंस ज्वाइंट वेंचर विद अलियांस, और दूसरा जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ठीक है, ये बिजनेस कंपनी का ओवरऑल लोगों को यहां पर नजर आता है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं भैया लॉन्ग टर्म के लिए रखो, लॉन्ग टर्म के लिए। और जब भी तेजी बनती है तो लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। कंपनी ने दो बार ये काम किया है, दो बिजनेसेस के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, और दो बार जो कंपनी ने काम किया है उसके बारे में भी एंड तक देखना है इस वीडियो में। आपको मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिले। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। बढ़ते हैं आगे, करते हैं इस वीडियो की शुरुआत, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा अलग रहने वाला है। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड कंपनी का NFO, जो कि अट्रैक्ट करता है ओवरऑल 90 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड अराउंड 67,000 इंडिविजुअल रिटेल कस्टमर्स। तो यस, आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट ही करा है भाई, अभी तो कंपनी जीरो कस्टमर के पास है, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि कंपनी 67,000 इंडिविजुअल कस्टमर्स के साथ बैठी है। और उसके साथ में जो कंपनी का टोटल एसेट मैनेजमेंट बनता है वो है लगभग 17,800 करोड़ का। कंपनी का टोटल एसेट यहां पर क्रिएट करते हैं ये सभी कस्टमर्स मिल करके। तो भैया ये एसेट जो है बहुत बड़ा है। और अगर आप बजाज फाइनेंस म्यूचुअल फंड जैसी कंपनी से इसको कंपेयर करोगे, जो कि मार्केट में एक लंबे समय से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो इनके पास भी एक बड़ा पोर्टफोलियो है अपने कस्टमर्स का। 1 मिलियन से ज्यादा पोर्टफोलियोज ये होल्ड करते हैं बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड, और इनका जो एसेट है वो लगभग 31,918 करोड़ 31,918 करोड़ के साथ में 92 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स ये कंपनी होल्ड करती है। और जब एसेट्स की बात आ रही है तो 31,918 करोड़ ये कंपनी का टोटल एसेट बनता है इन कस्टमर्स के साथ में। और जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड 67,000 रिटेल कस्टमर्स के साथ में ऑलरेडी अपना जो एसेट बना के बैठा है 17,800 करोड़। यानी कि हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज या जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड की जब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी की, दैट मींस कि हम इसको किसी भी पुराने जो मार्केट में कॉम्पिटिटर है उससे कम नहीं आंक सकते। इसका मतलब यह है कि कंपनी का बिजनेस ऑन है, कंपनी अपना बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से कर रही है, और वो बिजनेस कंपनी के नंबर्स पर अभी से ही नजर आता है। यानी कंपनी को आज ही ब्रेकआउट देना चाहिए। यानी कंपनी में जो लोग कहते हैं कि भैया लॉन्ग टर्म रखो, क्योंकि अभी तो कंपनी का बिजनेस जस्ट शुरू ही हुआ है, अभी तो कंपनी जीरो बेस के पास है, दैट मींस कि वो सब बातें सिर्फ बातें हैं, क्योंकि डाटा तो कुछ और ही बता रहा है यहाँ पर। ऑल दो अगर आप और बड़े कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर करोगे जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड, तो यस ये एक अलग लेवल पर है। लेकिन बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस म्यूचुअल फंड्स ये पुराने कस्टमर, ये पुराने मार्केट में कंपेटिटर्स ही है, ये कोई नए कंपेटिटर नहीं है जिसका जियो ब्लैक रॉक के साथ में जो है कंपटीशन बहुत टक्कर का चल रहा है। ये पुराने कंपेटिटर्स है मार्केट के अंदर। तो ये जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है इनके साथ में compete करने के लिए अभी से ही रेडी हैं। ऑल्दो SBI के साथ compete करने में बजाज फिनसर्व को भी टाइम लगेगा और जियो ब्लैक रॉक को भी ऑफ कोर्स टाइम लगेगा ही यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि SBI म्यूचुअल फंड 5.8 मिलियन यूनिक इन्वेस्टर के साथ बैठा है, जिसमें एसेट मैनेजमेंट टोटल 5.7 लाख करोड़ का है। तो यस SBI एक नेक्स्ट लेवल पर है। लेकिन जियो ब्लैक रॉक जो कि ज्वाइंट वेंचर है, इसने ऑलरेडी बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड जैसी कंपनीज को टक्कर दे रहा है शुरुआती स्टेजेस के अंदर ही। तो यस कंपनी को आप कम मत आको, कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो उन सवालों का क्या कि भैया कंपनी अभी काम नहीं कर रही, आगे जा करके करेगी, तो लॉन्ग टर्म का लेकर के चलो। भैया कंपनी आज काम कर रही है तो आज मुझे रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा, इसका जवाब अब मुझे ला करके दो। ठीक है, कंपनी काम कर रही है और वो सब चीजें कंपनी के नंबर्स यानी कि रिवेन्यूज पर नजर भी आती है। फिर इशू कंपनी के अंदर क्या नजर आता है? एक इशू आपको पता है पी रेशो, EPS, प्राइस टू बुक रेशो। ये तीन चीजें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के वीडियोस में मैं आपको कई बार डिटेल में बता चुका हूं। इनफैक्ट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक एवरेज पी रेशो क्या है 80s के आसपास, ये भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है कि किस तरह से 80s के पी पर कंपनी रिटर्न्स देती है और 116 या उसके अबव के पी पर कंपनी वापस एक गिरावट पर आ जाती है।
पूरा ग्राफ मेरे चैनल पर अवेलेबल है, प्लीज जाकर के जरूर देखना। किसी भी कंपनी पे आप इन्वेस्ट करो बट आंखें बंद करके मत करो, क्योंकि कंपनी खाली नहीं बैठी, कंपनी बिजनेस दे रही है। कंपनी में जो सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है आज की डेट में वो है उसका ओपीएम परसेंटेज, क्योंकि कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 70% से गिरता हुआ 59% पर आया है, यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। अब इसको भी जस्टिफाई करने के लिए लोग ये कहते हैं कि भैया कंपनी अलग अलग बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई कर रही है, खर्चे तो होंगे ही होंगे खर्चे। तो भैया यहां पर आओ, क्योंकि कंपनी का जो मेजर इशू यहां पर चलता है वो इसका प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है। रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज पे कंपनी एक्सेप्शनल परफॉर्म कर रही है, लेकिन जहां पर गड़बड़ी आती है कंपनी के पी, कंपनी के ईपीएस, कंपनी के प्राइस टू बुक रेशियो में, उसका मुद्दा पड़ता है कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के साथ में। अब ये बात सिर्फ पिछले 2 क्वार्टर्स की नहीं है, क्योंकि इसके पहले जब कंपनी ने दोनों चीजें बढ़िया दी, चाहे वो आपका प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज हो या फिर आपका रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज, तब कंपनी ने बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जिस क्वार्टर में अच्छा रिटर्न, अच्छा रिजल्ट देता है, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको शेयर पर तेजी देखने को मिलती है। फिर चाहे वो रहा हो मार्च और जून 2025 या फिर गिरावट में दिसंबर 2025 का क्वार्टर, ये सब चीजें मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैं इन सब चीजों को यहां पर और लेंदी नहीं करूंगा, ठीक है। अब आते हैं इसके चार्ट्स के ऊपर। सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है जियो फाइनेंशियल का चार्ट लॉन्ग टर्म पैटर्न का, जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है वहां से लेकर के आज की डेट तक कंपनी ने क्या किया है। 2 बार कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन दोनों बार कंपनी बाद में जाकर के फ्लॉप हो गई। अब ये क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस की वजह से हो रहा है कि भैया कंपनी का बिजनेस तो अभी जीरो है, अभी तो कंपनी स्टार्ट कर रही है, आगे जाकर के देखना कंपनी क्या करेगी। क्या इसका रीजन है कि क्यों स्टॉक में आपको तेजी दिखी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, या फिर इसके पीछे कुछ और रीजन है। एक रीजन तो मैंने अभी आपको यहां पर बता दिया। एक रीजन वो ये है कंपनी का क्वार्टरली ग्रोथ परसेंटेज प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज के अंदर। दूसरे रीजन क्या आते हैं आपके पास में, आपको एक चीज मालूम होगी कि अक्टूबर 2023 से लेकर के आपका ऑलमोस्ट जुलाई 2024 ये टाइम पीरियड था जब मार्केट में आपको एक बुल रन देखने को मिला था। और ये वो टाइम पीरियड था जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपना बिजनेस भी ग्रो कर रहा था विद पॉजिटिव ग्रोथ परसेंटेज इन बोथ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। तो यस, उस टाइम पर कंपनी ने बढ़िया रिटर्न्स भी दिए। ये रहा अक्टूबर 2023 और आपके जुलाई 2025-24 तक कंपनी ने बढ़िया रिटर्न्स बना करके दिए। लेकिन आपको याद होगा कि सितंबर 2024 से मार्केट में आपको गिरावट लगातार देखने को मिली, जो कि ऑलमोस्ट चलती है आपके जनवरी 2025 तक। तो यहां पर यस, मार्केट ने वो चीज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने पूरी तरह से पकड़ी और इतनी बड़ी रैली जो बुल रन के अंदर बनी थी, वो रैली मार्केट की गिरावट के साथ भी खत्म होती देखने को मिली। अब आपको एक पॉइंट और याद आता है, मार्च का क्वार्टर और जून का क्वार्टर 2025 के टाइम पीरियड का कंपनी ने बहुत बढ़िया ग्रोथ दिया था बोथ प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज पर। मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं एक बार। ये रहा मार्च 2025 और जून 2025 18% का रेवेन्यू ग्रोथ, 47% का प्रॉफिट ग्रोथ। उसके पहले कंपनी 6% के रेवेन्यू ग्रोथ पर थी और 14% के रेवेन्यू ग्रोथ पर थी। 6% रेवेन्यू ग्रोथ आने की वजह से स्टॉक पर आपको गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद 2 क्वार्टर कंपनी ने बहुत बढ़िया दिए और शेयर में आपको ये टाइम पर बढ़िया रैली वापस से भी मिल गई। यानी कंपनी बिजनेस कर रही है, बट पहली तेजी कंपनी में मार्केट के बुल रन, दूसरी गिरावट कंपनी में मार्केट का गिरता हुआ ट्रेंड, और तीसरा पॉइंट आपका दिसंबर का वीक क्वार्टर। उसके बाद में मार्च और जून क्वार्टर के जो एक्सेप्शनल रिटर्न्स थे बोथ प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ पॉजिटिव के अंदर, उसकी वजह से आपको ये रैली मिली। उसके बाद में कंपनी देती है अगला क्वार्टर सितंबर का, जो कि आता है फ्लैट, और स्टॉक आपको फ्लैट चलता देखने को मिलता है। एंड देन दिसंबर क्वार्टर एंड मार्च क्वार्टर में कंपनी का नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ और आपको शेयर में गिरावट भी देखने को मिल जाती है। इस टाइम के बीच में भी आपको मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी उस गिरावट का पार्ट बनता देखने को मिला। अब इस वीडियो में आप लोग क्या समझे? कुछ भी नहीं समझे। आप क्या क्या समझे हो पहले उसको यहां पर एक बार कंक्लूड करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। आप पहला पॉइंट ये समझिए कि कंपनी का बिजनेस बंद नहीं है, कंपनी बिजनेस कर रही है। अपने पुराने कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपनी पूरी तरह से कदम मिलाकर के एक तरह से आप कह सकते हो चल रही है।
दूसरा पॉइंट आता है कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर, जहां पर कभी कंपनी का नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ आता है जिसका इंपैक्ट कंपनी के ईपीई, कंपनी के ईपीएस, कंपनी के प्राइस टू बुक रेशियो पर पड़ता है। तीसरा पॉइंट आता है कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ, जहां पर कंपनी बढ़िया काम करते हुए चार्ट पर रैलीज भी देती है। चौथा पॉइंट आता है मार्केट के उतार चढ़ाव, जिसकी वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी उसका पार्ट बन जाता है। इस बीच में आप लोग क्या समझे, आप लोग ये समझे कि रिसर्च और एनालिसिस के साथ में अगर हम लोग काम करें तो मार्केट में कोई भी कंपनी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। पॉइंट क्लियर है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, हम आते हैं इसके चार्ट्स के ऊपर। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या बता रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, अगर आप यहां से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि रिसेंटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने 2026 में लोअर लोज क्रिएट करे हैं, मतलब लगातार आपके रिजेक्शन पॉइंट्स जो हैं वो ड्रॉप किए हैं एटलीस्ट इस वाले लेवल तक, ठीक है। उसके बाद में अप्रैल और मई का महीना कंपनी ने कहीं ना कहीं रिवाइव करने की कोशिश करी, ऑल्दो मई के मिड में आते आते कंपनी में वापस से कहीं ना कहीं एक लोअर लो क्रिएट हो रहा है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। यानी कि अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 245 मेरा ये एक रिजेक्शन बनता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, और जो मेरा एक क्रूशियल बेस नजर आएगा मुझको वो बनेगा लगभग 228 के पास में। ये मेरा क्रूशियल बेस है। ऑलरेडी स्टॉक अपना वेजेस पैटर्न जो यहाँ छोटा सा क्रिएट करा था उसको तोड़ चुका है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। यानी कि कोई भी गिरावट बिलो 228 मुझे कहीं ना कहीं एक ड्रॉप लगा करके चल सकती है। तो तेजी अगर मुझको चाहिए तो ऑन चार्ट पैटर्न मुझको चाहिए होगा 245 का ब्रेकआउट, ताकि ये जो गिरावट है एक वेजेस पैटर्न बनने के बाद में मैं इसको क्या कह सकते हो, उसको इसके अपोजिट जा सकूं, ठीक है, इसके अगेंस्ट जा सकूं इस गिरावट के, और मैं वापस से 245 के ब्रेकआउट के बाद में कहीं ना कहीं 255 पर सस्टेन कर सकूं। क्योंकि लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट पर्पस के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ये 3 लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अदरवाइज 228 के नीचे कोई भी गिरावट बेरिश मार्केट के अंदर या किसी भी सिचुएशन पे आपको नेगेटिव सिग्नल देती है, बेरिश सिग्नल देती है ऑन चार्ट पैटर्न। सो ये था आज का वीडियो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। अगर कुछ जानने को, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ भी छोटा सा पॉइंट भी, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। सब्सक्राइब करते हुए हिचकिचाना मत। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।